1 मिनट के अंदर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच का डिफरेंस समझेंगे। जो आर्टिकल 2 है वो जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिया है उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ नए स्टेट को इस्टेब्लिश करना है या नई टेरिटरी को इंक्लूड करना है, तो वो आर्टिकल 2 के अंदर किया जाता है। तो बेसिकली अगर कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको हमें इंडिया का पार्ट बनाना है, तो वो आर्टिकल 2 के अंदर किया जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 3 के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेरिटरीज़ हैं, इंडिया की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। मान लीजिए किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें आर्टिकल 3 के अंदर करनी होती हैं। आर्टिकल 3 के अंदर क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के ये चीज़ें करनी पड़ती है? नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी लॉ पास करके ये चेंजेस कर सकता है। क्या उस स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है जिस स्टेट में चेंजेस किए जा रहे हैं? मान लीजिए यूपी का नाम बदल के कुछ और रखा जा रहा है, तो क्या यूपी की परमिशन लगेगी? नहीं लगेगी। स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, स्टेट के व्यूज़ ज़रूर लिए जाते हैं, पर स्टेट के कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। क्या प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है आर्टिकल 3 अंदर? के हाँ, होती है। आर्टिकल 3 में अगर कोई भी चेंजेस लाने हैं तो हमें पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज़ मैंडेटरी इफ़ एनी चेंजेस ब्रॉट अंडर आर्टिकल 3। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है, सिंपल मेजॉरिटी से एक चीज़ की जाती है, ठीक है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आर्टिकल 3 के अंडर हम किसी स्टेट की टेरिटरी को डिमिनिश करें, मान ली किसी स्टेट की टेरिटरी को कम किया जा रहा है, यूपी का कुछ पार्ट हटाया जा रहा है, तो उस कुछ पार्ट को हटा के हम बिहार को दे सकते हैं, मध्य प्रदेश को दे सकते हैं, लेकिन उस कुछ पार्ट को हटा के हम नेपाल को नहीं दे सकते हैं, किसी और कंट्री को नहीं दे सकते हैं। तो हम स्टेट की टेरिटरी को तो डिमिनिश कर सकते हैं, पर ओवरऑल इंडिया की टेरिटरी, इंडिया का जो एग्जिस्टिंग एरिया है वो डिमिनिश नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया के एग्जिस्टिंग एरिया को डिमिनिश करना है बाय डूइंग अवे विथ सम पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ सम स्टेट, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम एरिया डिमिनिश कर रहे हैं किसी स्टेट का और उससे इंडिया का भी एरिया डिमिनिश हो रहा है, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अगर वैसे कुछ इंटरनल रीएडजस्टमेंट हो रहा है तो उसके लिए हमें आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कि सिंपल मेजॉरिटी से ये काम किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बाउंड्री सेटलमेंट है, बाउंड्री डिस्प्यूट का सेटलमेंट है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी या 368 किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू किया जा सकता है कि ठीक है, दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई बाउंड्री सेटलमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 2 में क्या होता है, आर्टिकल 3 में क्या होता है। आर्टिकल 2 के अंदर जैसे कि मान लीजिए गोवा था, दमन एंड दीव था, ये सब हमारे इंडिया का पार्ट नहीं थे, तो हमने इन्हें इंक्लूड किया। दैट वाज डन अंडर आर्टिकल 2। और जैसे झारखंड है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, ये सब स्टेट्स बाद में बनाए गए बाकी बाय चेंजिंग दी बाउंड्रीज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये किसके अंडर किया गया? ये आर्टिकल 3 के अंदर किया गया, ठीक है। तो दिस वाज द डिफरेंस। आई होप इट्स क्लियर नाउ। थैंक यू।